हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज टॉपिक हम लोग का जो चल रहा है होम साइंस बिहार स्टेट का, उसका क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास पीछे हो चुका है जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज 51 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे और 75 तक करेंगे। फिर एक सेशन कल लेकर आएंगे जिसमें फिर 25 क्वेश्चन रहेगा और हमारा सेशन ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए हमारे साथ आप लोग डेली जुड़ जाया करिए। 9 AM पे टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है, या इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि डेली का अपडेटेड वीडियो आप लोग के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 51। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? जो गर्भावस्था का लक्षण होता है वो बताना है। कौन सा है? मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी घबराना, ये के लिए जाने। यहाँ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है, अब यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन देखते हैं तो मासिक धर्म का बंद होना ये लक्षण है। प्रातः का जिल घबराना, मिचलाना, तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? उपयुक्त अस्पताल एवं उपयुक्त डॉक्टर सुनिश्चित करना सही है, करना भी चाहिए और होता भी है। आप लोग भी देखें अपने घर वगैरह में, अगल बगल भी देखे होंगे पड़ोसी लोग को। ऑप्शन बी है, अस्पताल ले जाने वाले सामान की तैयारी रखना, ये भी सही है। बच्चे के लिए कपड़े एवं खिलौने खरीदना, ये तो बाद की बात है क्योंकि पहले बच्चे के लिए तो ये 2 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार में मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के लिए के किस सिद्धांत पर आधारित है? पीएच मान को कम करना, ऑक्सीजन की उपलब्धता को नियंत्रित रखना, ऑक्सीजन को दूर करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रखना नहीं होगा और ऑक्सीजन को दूर करना, फिर पीएच को कम करना। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पीएच जब कम हो जाता है तो खराब नहीं होता है जो अचार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, ये है जो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। तो वजन का कम होना ये कारण है। यहाँ भी कुछ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। और गलगंड, जो गलगंड है यही जो है कारण नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे खाद्य संक्रमण का अर्थ है। खाद्य संक्रमण का अर्थ बताना है। शरीर में जीवित रोगजनक जीवों का अंतःग्रहण, ये जीव संख्या में बढ़ जाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनकों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ हो, जहाँ रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं है, बनते हैं। एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना, बासी भोजन जिसे कहते हैं,
तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। कीटनाशक गैर उन्मुक्त खाद्य रंग और मिलावट ब्लैंक के उदाहरण है। भौतिक जोखिम, जो भौतिक जोखिम में हम लोग देखें कि जो खाद्य पदार्थ में मिला हुआ रहता है, जैसे मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, पथरीले पदार्थ हो गया, ये सब भौतिक जोखिम है। और यहाँ कीटनाशक पूछा जा रहा है, तो ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रासायनिक जोखिम जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट है, जिसे एडल्ट्रेशन बोलते हैं। वो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि अच्छी चीज़ निकाल ली जाती है, और जब कुछ मिला दिया जाता है तो उस दोनों मतलब कि होता है, ये मिलावट होता है। शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाना सही है। शुद्ध घी में बेचने के लिए वनस्पति घी मिला के उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। मसालों में गंदगी, धूल, अन्य को मिलाना, ये भी सही है। शहद में चीनी की चाशनी मिलाना और मिलाकर मात्रा बढ़ा देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर 8 है। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी ब्लैंक बनाया। कौन सा बनाया देखते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, फल एवं उत्पाद अधिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, फसाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है। आहार चिकित्सा का जो उद्देश्य है वो बताना है। पोषण संबंधी कमियों को सुधार, रोगियों के भोजन की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण हेतु, रोग की स्थिति को सुधारने और इसे नियंत्रण में रखने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं 60 नंबर। उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन जो है उसका स्तर है 8 ग्राम प्रति डेसिबल है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, विटामिन ए की कमी, ये रतौंधी होता है, ये नहीं होगा। आयोडीन की कमी से होने वाले कुप्रभाव नहीं होगा, गलगंड होगा, कृतनिज्म होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ है ब्लैंक भोजन पोषक तत्वों एवं अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। यहाँ से आप लोग समझ रहे होंगे, पाचन, अवशोषण, उपयोग, ऑब्जर्व करना, ये किसका परिभाषा है, पोषण का है। तो यहाँ ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा।
नैदानिक परीक्षण, ये तो जो डेली परीक्षण करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, और आहार विज्ञान भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के लक्षित लाभार्थी ब्लैंक हैं। कौन कौन से ICDS के अंतर्गत आते हैं जो उसकी लाभ उठाते हैं? देखते हैं। केवल गर्भवती माताएं, गलत। 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती माताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन 62 का सही हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी है गर्भवती माताएं और 0 से 6 वर्ष के बच्चे, और यहाँ ये भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता है, जो है उसको, यहाँ कोई वस्तु है, तो ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आँख है, और ये जो वस्तु है ये पास में है, तो पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, और जो ये दूर वस्तु जो है, तो ये दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो यहाँ देखते हैं उससे पीड़ित कौन सा होता है। तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मायोपिया। दूर जो दिखाई नहीं देता है, वो उससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें मायोपिया दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। ब्लैंक गति भोजन के प्रसंस्करण के लिए पाचन नलिका के साथ भोजन को स्थानांतरित करने के लिए आंत नली की परत मांसपेशियों की एक लयबद्ध गति है, एक लयबद्ध जो गति है। ब्राउनियन, क्रमाकुंचन, पार्थ लचीलापन, लेटरल फ्लेशियो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा बी, क्रमाकुंचन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जो है, देखते हैं। ब्लैंक वसा को छोटे अणुओं में तोड़ने और उसका पायसीकरण करने में मदद करता है। यहाँ लाइपेज से संबंधित कोई नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लार, ट्रिप्सिन, पीत, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये लार जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अब ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीत। पीत जो है वसा के अणु को तोड़ने में, पायसीकरण करने में मदद करता है। 65 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है। अंडाशय से निकलने वाले प्रत्येक परिपक्व अंडे को यदि निषेचित नहीं किया जाता है, जब वो निषेचित मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे ब्लैंक क्या कहा जाता है। जो परिपक्व अंडाशय से निकलने वाले जो परिपक्व अंडे होते हैं, जब वो निषेचित नहीं होता है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जब वो शरीर के माध्यम से पीरियड के द्वारा बाहर निकल, सॉरी हमने तो आंसर बता ही दिया आप लोगों को। तो आइए देखते हैं फिर भी। माहवारी पीरियड निषेचन होगा ही नहीं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पॉलीसिस्टिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
माहवारी कहते हैं। माहवारी यानी कि पीरियड, मासिक धर्म जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ब्लैंक हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनाइल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। किशोरावस्था में द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास ब्लैंक के साथ के कारण है। जो किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक जो गुण का विकास होता है तो बताना है। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन वृद्धि हार्मोन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO की अनुशंसा के अनुसार शिशु अवस्था के पहले ब्लैंक तक विशेष स्तनपान कराया जाना चाहिए, यानी फीडिंग कब तक कराया जाना चाहिए। तो 4 माह, 6 माह, 8 माह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं, सॉरी। तो जो WHO जो है उसके अनुसार जो महिलाएं फीडिंग कराती हैं बच्चों को, वो दिया गया है 6 मंथ तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 17 क्वेश्चन जो है ICMR की अनुशंसा के अनुसार जन्म के समय छोटे बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। BCG का जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, OPD होना चाहिए, और खसरे का टीका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर सही हो जाएगा। BCG का टीका जो है जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। जन्म के समय छोटे बच्चों को पूछा जा रहा। तो यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन BCG जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, और खसरे का भी टीका दिया जाता है। यहाँ डी आंसर सही हो जाएगा। हमने गलती से BCG सिर्फ ध्यान दिया है, क्योंकि यहाँ जन्म दिया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि उसके छोटे बच्चों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है। शिशुओं को किस उम्र में खसरा और रूबेला के टीके लगवाए जाने चाहिए। 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 9 माह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 9 माह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण कौन सा है देखना है, किससे हमारा वायु दूषित होता है। ऑटोमोबाइल निकास गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC गैस AC से निकलता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल निकास गैस होता है इससे भी, इसके धुएं से भी हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो है दूषित होता है वायु। और क्लोरोफ्लोरो के द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है CFC गैस से।
और पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो उद्योग वगैरह जो होता है, कंपनियां, उससे धुआं निकलता है, तो इससे भी, तो ये 72 नंबर आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरू किया? 1985, 20, 116, 2013, यानी कि 2013 में, 2016 में और 1985 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी एक सन में ही वो किया होगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन हमारा ई ही सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब ये आंसर सभी गलत है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत जो भारत सरकार ने किया था वो किया था 2011 में किया था स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सा आसपास में जाम, नलियों और बदबूदार पानी का परिणाम है? किस किस के कारण नालियों में जाम होता है और पानी जो है बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है, वो देखना है। लोगों का हैजा, मलेरिया आदि रोगों से पीड़ित होना, इस सब का ये परिणाम है, दिखाई देता है, क्योंकि जब जाम नालियाँ हो जाती हैं और बदबूदार पानी जो हो जाता है नाले में, उसका परिणाम जो दिखाई देता है ये सब है। लोगों की उत्पादकता बढ़ाना, ये नहीं होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना पैदा करना, स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हो जाएगी, ये तो असुरक्षा हो जाएगा इससे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ICMR की 5 आधारभूत भोज समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आहार में प्रत्येक भोज्य पदार्थ समूह से कम एक या कम संख्या में सर्विंग भोजन परोसना को समाहित करें। अनाज से कुल ऊर्जा का 40% भाग से ज़्यादा आपूर्ति न हो, गलत, होना चाहिए ज़्यादा आपूर्ति। आहार में कच्चे सब्जियों एवं फलों का समावेश ना हो, ये भी गलत होगा क्योंकि समावेश होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए बच रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आ रहा होगा। और आज का ये क्लास जो था ये 3rd नंबर क्लास था, पीछे 2 क्लास हो चुकी है, जिसे आप लोग देख लीजिए जाके। और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाइएगा। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल है ये हमारा, तो इसके सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि डेली का अपडेट जो भी वीडियो डाला जाएगा। यहाँ कल एक और सेशन हम लेंगे आप लोग का, क्लास नंबर 4th, जिसमें 25 क्वेश्चन फिर से रहेगा और वो 100 क्वेश्चन हम लोग का बिहार स्टेट का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई सेशन स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।